जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व खिताब जीता। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सबसे पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में यह खिताब 1983 में आया था। और महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है, यह वाला खिताब 2025 में पहली बार आया। इससे पहले उपविजेता आप ये कह सकते हैं, जो सेमीफाइनल में 2 बार पहुंचे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कारण बाहर भी हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो वो 2 बार की मन में हार थी, लेकिन इस बार क्या है, जीत, इस बार की दिवाली जो आई है वो साथ में जीत भी लेके आई थी, क्योंकि इस बार विश्व खिताब वर्ल्ड कप, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत के पास आ ही गया। हम इसमें यह भी बात करेंगे कि जो धनराशि मिली है, कितनी धनराशि मिली है, जो अभी तक वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है, कौन सी टीम में हाईएस्ट कितना रिकॉर्ड है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। आखिर फाइनल में किस किस टीम से किसने ज़्यादा रन बनाए, इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने वर्तमान में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है। और हिंदी पैडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। इन दोनों सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। तो हम दोस्तों अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज बात कर रहे हैं दोस्तों हम खेल जगत से, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही सम्मानीय बात है कि आखिरकार जो बहुत सालों की मेहनत थी वो रंग लाई है। और भारतीय क्रिकेट टीम में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस बार विश्व खिताब आखिर जीत ही लिया। तो ये दोस्तों, ये पिक है, थोड़ी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2025 में आखिरकार भारत चैंपियन बन ही गया। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी भारतीय टीम है जिन्होंने करिश्मा कमाल दिखा दिखा दिया, एकदम ज़बरदस्त कमाल दिखाया है। और आप ये मत मानिए, आप ये मत सोचिए कि इसमें सिर्फ एक के वजह से जीते हैं। ये सिर्फ एकता में बल है। जब तक एकता में बल है तब तक क्या है, कोई भी टीम हो, कोई भी देश हो, वो आगे बढ़ सकता है। प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों, इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं किसने कितने रन बनाए हैं, इन सब बातों में दोस्तों। तो मैं अगर इसमें बात करें दोस्तों, तो महिला वनडे विश्व कप में फाइनल में देश की बेटियों ने इतिहास रचते हुए पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल प्राप्त किया है। शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही 2 बार विश्व कप फाइनल में मिली हार के गम को हरमनप्रीत कौर की टीम ने विजेता बनकर धो दिया। तो दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ आपको कह रहा था कि इससे पहले क्या था दोस्तों, सेमीफाइनल, इससे क्या है कि जो फाइनल मैच था, वो फाइनल मैच में ही 2 बार हार मिली है। लेकिन इस बार उस हार को, उस गम को जीत में बदल दिया और साउथ अफ्रीका की महिलाओं को 52 रनों से भारतीय महिलाओं ने शतक हार देते हुए आगे बढ़े दोस्तों, शिकस्त दी है। ठीक है ना दोस्तों। चोटिल प्रीतिका रावल की जगह सेमीफाइनल से टीम में शामिल की गई शिफाली ने पहले बल्ले से 78 गेंद में 87 रन बनाए। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जो शिफाली जी हैं, शिफाली जी 78 गेंदों में 87 रन बनाए। ये की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ में उसके बाद 2 विकेट भी लिए। तो आप सोचो कि 87 रन का योगदान और प्लस क्या है, 2 विकेट्स भी ली साथ में। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो दीप्ति शर्मा, ठीक है ना दोस्तों, ये शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने 58 गेंदों में 58 रन बनाकर टीम को 298 रन तक पहुंचाया। मतलब जो इंडिया का स्कोर था वो 298 रन था। फिर 5 विकेट लिए अफ्रीका टीम को घुटने पर लेकर
मजबूर कर दिया। तो आप ये मान के चलिए दीप्ति शर्मा ने एक तो क्या है 58 हाफ सेंचुरी भी लगाई और साथ में क्या है 5 विकेट भी लिए दोस्तों। तो ये मान के चलिए दीप्ति शर्मा का मेन रोल था इस मैच के लिए सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी टीम में एक का रोल अहम नहीं होता, पूरी टीम का ही रोल अहम होता है। कप्तान अगर हम साउथ अफ्रीका के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों लारा बॉलवर्ड ने 101 की शतकीय पारी के बावजूद भी अफ्रीकी टीम सिर्फ 45.3 ओवर में 246 रन, तो साउथ अफ्रीका के दोस्तों क्या था 246 रन ही बना सकी महिलाएं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 101 रन बनाए, ठीक है ना दोस्तों, जो उनकी कैप्टन थी, कैप्टन जो जो कैप्टन लॉरा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें क्या है कि एक के योगदान से कभी मैच नहीं जीता जाता। अगर उनके बाकी और सभी टीम के अगर सहयोग करती तो उनकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वो 300 पार का आंकड़ा भी इंडिया टीम को दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका एक कारण है, क्योंकि दीप्ति ने जैसे ही 10वां विकेट लेकर विश्व विजेता होने का सपना हकीकत में बदला, स्टेडियम झूम उठा। आतिशबाजी में ऐसा नहाया मानो फिर दिवाली आ गई हो। बेटियों की इस उपलब्धि से गौरवान्वित पूरा देश जश्न में डूब गया। छा गई शिफाली, सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शिफाली है, शिफाली को क्या था, जब प्रीतिका रावल चोटिल हो गई, इसके बाद क्या उन्हें मौका दिया गया और उन्हें क्या है सेमीफाइनल और फाइनल में ही खेलने का मौका मिला। शिफाली ने पूरे मैच में रुख को ही मोड़ के रखा। बल्लेबाजी में शतक से भले ही चूक गई हों, मगर टीम को मजबूत आधार दे दिया। जब गेंदबाजी करने उतरी तो साउथ अफ्रीका मजबूत नजर आ रहा था। शिफाली ने 114 और 123 के स्कोर पर तीसरा और चौथा विकेट लेकर ऐसा झटका दिया कि विपक्षी टीम उभर नहीं सकी। खास बात यह है कि इसमें 30 वनडे खेल चुकी शिफाली सिर्फ एक विकेट ले सकी थी। दीप्ति ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 22 विकेट लिए, तो दीप्ति शर्मा ने कितने हैं 22 विकेट लिए। 2017 के विश्व कप में भी फाइनल खेलने वाली दीप्ति ने पूरे टूर्नामेंट में यादगार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सर्वाधिक 22 विकेट लिए और 215 रन भी बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ताज मिला, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो दीप्ति शर्मा है और शिफाली, इन्होंने क्या है, इनकी जो रणनीति थी खेलने की और विकेट लेने की जो रणनीति बनी, उस वजह से क्या है भारतीय महिलाओं की क्रिकेट टीम जीती गई। अब किसने क्या कहा, इसमें थोड़ी हम बातचीत करते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है अमनजोत ऋचा जी की बात हो रही है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इसलिए बात हो रही है कि जो कैच था, ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें कि अमनजोत कौर ने पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ 57 रन की पारी खेली और 37 रन पर एक विकेट लिया। सेमीफाइनल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण नवाद 15 रन बनाए। ऋचा घोष ने लीग दौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 94 रन की यादगार पारी खेली। सेमीफाइनल और फाइनल में उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए। शिफाली को फाइनल में मिला बड़ा मंच। तो हम अगर शिफाली की बात करें अगर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिफाली ने 78 बॉलों में 87 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल भारत को विजेता बनाया। प्रीतिका के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल हो गई शिफाली वर्मा और सेमीफाइनल में कोई कमाल नहीं दिखा सकें, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा था कि भगवान ने उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, वैसे ही उन्हें फाइनल में करके दिखाया। अगर हम दीप्ति की बात करें अगर इसमें, तो दीप्ति शर्मा ने इस विश्व कप में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को अद्भुत संतुलन प्रदान किया। फाइनल में दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए, 5 विकेट लिए और फाइनल में 5 विकेट लेने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी भी बन गई। तो ये क्या है, दीप्ति शर्मा क्या है, दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं। अगर हम श्री चन्नी जी की भी बात करें, भविष्य की उम्मीद बताया जा रहा है, क्योंकि युवा स्पिनर श्री चन्नी ने सेमीफाइनल में टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त वापसी कराई। ऑस्ट्रेलिया एक समय में 370 से 380 के स्कोर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन श्री चन्नी ने 3 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट निकालते हुए ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर पर से ही रोक दिया था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, सेमीफाइनल में अहम रोल प्रदान करता है चन्नी जी का, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर स्कोर ज़्यादा हो जाता तो फिर फाइनल में भी कैसे पहुंचते, तो इनका भी क्या है रोल, एक महत्वपूर्ण रोल किरदार अहम है इनका भी। अगर हम रोड्रिक्स की बात करें तो इनका सेमीफाइनल में, जिसमें अगर हम आपको बताएं, जिसमें इन्होंने हरमनप्रीत कौर के साथ 89 रन की साझेदारी की, जिसमें इन्होंने खुद 134 गेंदों में 127 रन बनाए, जो कि आप ये मान के चलिए इस
वर्ल्ड कप को भारत कभी भी नहीं भूल पाएगा और जीवन पर्यंत तक इस बात को याद किया जाएगा कि किस प्रकार सेमीफाइनल में भारतीय महिला पहली बार पहुंची, जिस समय उन्हें विश्व खिताब प्राप्त होना था। अगर रॉड्रिक्स की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला तो उन्होंने 55 गेंद में 79 रन की पारी खेलकर जबरदस्त वापसी की। अगर हम इसमें हरमन जी की बात करें अगर थोड़ा, तो मैंने आपको बताया है कि जो सेमीफाइनल था उसमें क्या है, रॉड्रिक्स के साथ, जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ 89 रन बनाए इन्होंने, और रॉड्रिक्स ने कितने बनाए थे, जो जेमिमा रॉड्रिक्स थे उन्होंने 127 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिसके शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया गया। इसमें अगर स्मृति मंधाना की बात करें तो आप ये मान के चलिए, बहुत भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम में जो ओपनिंग बैट्समैन है ये बहुत अच्छी बैट्समैन है। स्मृति मंदाना ने पूरे विश्व कप में भूमिका को बखूबी निभाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई उनकी 109 रन की पारी ने भारतीय टीम को नई दिशा प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 और इंग्लैंड के खिलाफ 88 रन की जो झाड़ू पारियां खेल टीम ने प्रमुख बल्लेबाज की भूमिका को निभाया। अगर प्रीतिका की बात करें, दुर्भाग्यपूर्ण चोटिल जरूर हो गई थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई बाद में, लेकिन जो उन्होंने 7 मैचों में से एक में शतक और एक में अर्धशतक की मदद से 308 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पारी में 120 रन की पारी को हमेशा याद किया जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो और चाहे न्यूजीलैंड हो, इन टीमों को जब शिकस्त देनी थी तो क्या है, कुछ नहीं तो 75 प्लस जो वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, किसी न किसी खिलाड़ी ने 75 प्लस रन ही बनाए, तभी जाके क्या है ये मुकाम हासिल हुआ। और ये तभी हो सकता है जब क्या है, जब इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो, मेहनत करी गई हो। और जब इसकी बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि कोच की अगर हम बात करें तो इसमें जो कोच हैं दोस्तों वो क्या है, अमोल मजूमदार। ये इन कोच के बदौलत आज भारतीय क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप जीत लिया है। अगर मैं इधर बताऊं, सारे जहां से अच्छी जो अब बेटियां क्या है चैंपियन बन चुकी हैं, जो बेटियां क्या हैं दोस्तों अब चैंपियन बन चुकी हैं। महिला विश्व कप जीतकर 47 साल का इंतज़ार किया ख़त्म, क्योंकि पुरुष टीम ने 1983 में और 2011 में बने थे विजेता, और इस 2025 में महिला विश्व कप जीतकर भारत के पास यह खिताब 2025 में आ ही गया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, इनके बारे में बात करना तो बहुत अवश्य है, क्योंकि आपको पता ही है कि 5 विकेट लिया दीप्ति शर्मा ने। और शिफाली वर्मा की अगर हम बात करें तो 87 रन की जो इन्होंने स्कोर किया 78 बॉलों में, तो आप समझ सकते हो कितने धुआंधार बैटिंग करी होगी। तो इनके जो वर्ड हैं, इनके जो शब्द हैं, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो शिफाली वर्मा जी की पहले बात करें अगर, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भगवान ने मुझे यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। आज यह बात साफ नज़र आई। यह मुश्किल था लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था। जब मैंने सचिन को देखा तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मतलब आप ये मान के चलिए, जो सचिन तेंदुलकर हैं इनकी महिमा हमेशा क्रिकेट के जगत में कभी भी इनकी महिमा भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी होते हैं इनको देख के भी मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे जो बात शिफाली वर्मा ने कही है। अगर हम दीप्ति शर्मा के लिए बात कहें, मुझे जो भी भूमिका दी जाती है मैं उसका हमेशा आनंद लेती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में खेलने के लिए तैयार रहती हूँ। मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं। हम हमेशा एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहते थे। अब हमने विश्व कप जीत लिया है। यह ट्रॉफी अपने माता पिता को समर्पित करना चाहूँगी। कौन कह रहा है? दीप्ति शर्मा के शब्द हैं। तो ये शब्द भी दोस्तों ज़रूर हमें सुनने चाहिए, क्योंकि जब ये जीत हासिल होती है, पूरा भारत खुशी के आंसू से रो रहा था, तब ये शब्द निकलते हैं, जो फीलिंग्स बाहर आती है, जो वर्ड्स बाहर आते हैं, ये क्या है, ये शब्द जो होते हैं ये हमेशा सुनने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मोटिवेट करते हैं। चाहे नॉर्मल व्यक्ति सुने और चाहे मतलब जो फैंस है वो भी सुन रहे हैं या पूरा भारत सुन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें, विश्व चैंपियन बनने वाली चौथी टीम बनी भारत। तो अभी तक जो वर्ल्ड चैंपियन है ये क्या है, चौथी टीम भारत बनी है। इससे पहले किस किस ने जीता, इस पर हम बात करें। महिला विश्व कप में 13वें संस्करण में दुनिया को भारत के रूप में चौथा चैंपियन मिला है। इससे पहले 7 बार ऑस्ट्रेलिया, मतलब 7 बार दोस्तों क्या है ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है,
और 4 बार इंग्लैंड ने, क्या है दोस्तों, 4 बार इंग्लैंड ने ये खिताब जीता है और 1 बार न्यूजीलैंड ने ये खिताब जीता है, ने विश्व खिताब जीता है। और इस बार 1 बार अब भारत के नाम भी, इंडिया के नाम भी ये खिताब आ चुका है दोस्तों। ये ओवरऑल कितनी, चौथी टीम इस बार भारत बन चुकी है दोस्तों। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा क्या ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 7 बार जीता है ये खिताब, और फिर इंग्लैंड ने 4 बार जीता है, और न्यूजीलैंड ने 1 बार, और भारत ने भी 1 बार ये खिताब जीता है। सबसे ज़्यादा अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता है, और सेकंड पोजीशन पे इंग्लैंड है दोस्तों। इसके बाद अगर हम दोस्तों और बात करें, जीत के मायने हैं खास क्यों है, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि यह जीत बेहद खास है, ठीक वैसे ही जैसे कपिल देव की टीम ने 1983 के विश्व कप को जीतकर क्रिकेट को घर घर में पहुंचा दिया था। यह जीत देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बेटियों को क्रिकेट से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। पुरुषों की तरह महिला क्रिकेट में भी अब देश में बड़ा बदलाव आएगा। जय शाह ने बीसीसीआई के सचिव रहते हुए महिलाओं का वेतन भी, इसमें जय शाह की भी दोस्तों बात हो रही है। जय शाह के लिए इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये जो सचिव पद पे तैनात है बीसीसीआई के, ये क्या है, उनका जो सैलरी है, उन्होंने क्या है, महिलाओं की सैलरी को पुरुषों के समान कर दिया था। ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। आगे अगर मेजबानी 6ठी बार चैंपियन, मतलब ये इसलिए चर्चा हो रही है, इसमें पता होना चाहिए थोड़ा कि जो भी कंट्री अगर मेजबानी करती है, जो ट्रॉफी होती है, जो आईसीसी की जो वुमेन्स चैंपियन ट्रॉफी इस बार क्या, जैसे जहाँ पे आयोजित किया जाता है, जैसे इस बार की जो मेजबानी है भारत कर रहा था, और तो जब भी किसी ने मेजबानी करी है तो कब कौन कौन विजेता रहा है, जैसे कि यह विश्व कप छठा मौका है जब मेजबान देश विश्व चैंपियन बना। जैसे कि 1973 की अगर बात करें तो इंग्लैंड ही मेजबानी कर रहा था और इंग्लैंड ही विजेता बना। 1988 में ऑस्ट्रेलिया मेजबानी कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया ही विजेता बना। 1993 में इंग्लैंड फिर से मेजबानी कर रहा था और इंग्लैंड ही विजेता बना। और 2000 में न्यूजीलैंड मेजबानी कर रहा था, न्यूजीलैंड विजेता बना। 2017 में फिर इंग्लैंड मेजबानी कर रहा था और इंग्लैंड फिर विजेता बना। इस बार भारत मेजबानी कर रहा था और भारत विजेता बना। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा ये भी देखते हैं, आखिर हर खिलाड़ी ने कितना कितना योगदान दिया। अगर हम देखें दोस्तों तो जो साउथ अफ्रीका है दोस्तों 246 रन पर ऑल आउट हो गई थी, एक और 45.3 ओवर में दोस्तों, लगभग कुछ नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं दोस्तों, कम से कम 27 बॉलें अभी भी रिमेनिंग रह गई थी लगभग। अगर हम और भारत की अगर बात करें तो भारत ने पहले स्टार्टिंग करी था दोस्तों खेलना, और क्या है, भारत ने 7 विकेट पर 298 रन 50 ओवर में बनाए, जिसमें दोस्तों अगर हम स्मृति मंदाना की बात करें 45 रन बनाए 58 गेंदों में और 8 चौके मारे। शिफाली वर्मा की अगर हम बात करें तो 87 रन 78 बॉलों में, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और रोड्रिक्स की अगर हम बात करें, जेमिमा रोड्रिक्स की अगर हम बात करें तो 37 बॉलों में 24 रन बनाए और 1 चौका लगाया इन्होंने। और हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात करें तो 20 रन इन्होंने बनाए 29 बॉलों में और 2 चौके लगाए। दीप्ति शर्मा की बात करें 58 बॉलों में 58 रन बनाए, 1 छक्का लगाया, 3 चौके मारे इन्होंने। और अमनजोत की अगर हम बात करें 14 बॉलों में 12 रन बनाए और 1 चौका लगाया। ऋचा घोष की बात करें 24 बॉलों में 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे। और राधा यादव क्या थे, नॉट आउट थे, 3 बॉलों में 3 रन बनाए इन्होंने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राधा यादव हो चाहे इन्होंने 3 रन बनाए हों, लेकिन क्या है, वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है पूरी टीम में शामिल होना। अगर हम साउथ अफ्रीका के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा 11 चौके लगाए हैं और शतक के साथ बॉलवर्ड ने। और तजमीन ने क्या है 35 बॉलों में 23 रन 2 चौके 1 छक्का लगाया। फिर के और 6 बॉलों में 0 रन इनका रहा है एनए के बॉस का। और अगर सुनील उसकी अगर हम बात करें तो 4 चौके लगाए इन्होंने, 31 बॉलों में 25 रन बनाए। और मारी जाने कैप की अगर हम बात करें तो 4 रन 5 बॉलों में बनाए इन्होंने और 16 रन सिनोलो ने बनाया 29 बॉलों में। और एनेरी डर्कसन ने 35 रन बनाए 37 बॉलों में, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका सम्मिलित था। और क्लो ट्राइसन ने 9 रन 8 बॉलों में 1 चौका सम्मिलित है। 3 चौके लगाए डी क्लार्क ने 19 बॉलों में 18 रन बनाए। और अगर हम आयावोगा खाका की बात करें तो 1 रन बनाया इन्होंने, वो भी कितने में 7 बॉलों में, और ये 0। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, एल मलाबा जो कि नॉट आउट थी, जिन्होंने एक भी बॉल नहीं खेली और उनको मतलब अगर या फिर रन उस पर रही होंगी क्योंकि ऑल आउट हो गई थी ये टीम। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, पूरी दोनों टीम का विवरण था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी और मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बताऊँ, फाइनल में
शीर्ष स्कोर अभी तक किस किस ने बनाया है उसमें अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का अभी तक सबसे ज़्यादा स्कोर है 2022 में बनाया था 356 रन 5 आउट ओनली। भारत ने 7 विकेटें खोकर 298 जो इस बार बनाया 2025 में। इंग्लैंड का इससे पहले 285 पे 2022 में। इंग्लैंड ने फिर 279 3 विकेट खो के 1973 में। और ऑस्ट्रेलिया का 259 में 7 विकेट खो के 2013 में। ये क्या है, उस जो वर्ल्ड कप में फाइनल में दूसरी टीम के लिए सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम भारतीय टीम के संदर्भ में बात करें किसने ज़्यादा रन अभी तक बनाए हैं तो स्मृति मंदाना 434 रन 2025 में। मिथाली राज ने 2017 का जो वर्ल्ड कप था उसमें 409 बनाए थे। अब मिथाली राज भूतपूर्व क्रिकेटर हैं क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया है। और पूनम राउत ने 2017 में 381 रन बनाए थे दोस्तों। तो अभी तक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली स्मृति मंदाना 434 रन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा और समझते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये वाला जो कैच था ये अद्भुत कैच था क्योंकि इसको 2 बार हाथों से फिसलने के बाद भी ये कैच नहीं छोड़ा। तो साउथ अफ्रीका की शतकवीर कप्तान लॉरा वॉलवर्ड जब तक क्रीज पर थीं मैच फिसलने का डर बना हुआ था। 42वें ओवर में दीप्ति की पहली ही गेंद पर लारा ने हवा में शॉट खेला। अमनजोत गेंद के नीचे आई मगर हाथ से कैच फिसल गया। तीसरे प्रयास में एक हाथ से कैच पकड़ ही लिया। इस कैच ने भारत की जीत भी तय कर दी। तो सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि जो एक कैच पकड़ा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की जीत में, क्योंकि अगर ये कैच छूट जाता तो कप्तान ऑलरेडी 101 रन बना चुकी थी अगर साउथ अफ्रीका की कप्तान। और फिर क्या है, आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता था। इस पे पीएम मोदी ने भी जीत पर बधाई दी दोस्तों। भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में टीम का प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क व दृढ़ता दिखाई। बधाई, यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन टीमों को प्रेरित करेगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बधाई प्रदान की है दोस्तों जो महिला क्रिकेट टीम है, जिसमें आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों 87 रन शिफाली जी के और दीप्ति शर्मा के 58 रन और 5 विकेट, समझ रहे हैं ना दोस्तों। और यहाँ पे क्या है 87 रन और 2 विकेट। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्णता रही इन दोनों प्लेयर की खास तौर पे, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मैच तभी जीता जाता है जब पूरी टीम यूनिटी के साथ खेलती है और यूनिटी बनाए रखती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम ये बताते हैं आपको चैंपियन बेटियां। भारत को पहली बार विश्व कप का ताज। साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया तो झूम उठा पूरा देश। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इस पर ये बातचीत करेंगे कि जो प्राइज मनी होती है ओवरऑल देखें तो 122 करोड़ और 5 लाख ये टोटल प्राइस था। जो विजेता टीम थी, जैसे इंडिया इस बार जीती है तो इंडिया को 39 करोड़ 55 लाख रुपए मिले गए हैं। और जो रनर अप था जैसे कि साउथ अफ्रीका की टीम, तो उस टीम को 19 करोड़ 77 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। सेमीफाइनलिस्ट को 9 करोड़ 89 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं। और या फिर ऑस्ट्रेलिया या और ठीक है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा थोड़ा डाउट है दोस्तों। और ग्रुप स्टेज की विन की बात में क्या है, उन्हें 30 लाख और 29,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो अगर हम बेसिकली दो बात में अगर बात करें तो अगर इंडिया की टीम को कितना मिलेगा, तो इंडिया की टीम को दोस्तों 39 करोड़ 55 लाख रुपये मिलेंगे। और अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो साउथ अफ्रीका को दोस्तों 19 करोड़ 77 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो आओ दोस्तों, आज क्या था कि आज भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो भी दोस्त अगर मेरे से टेट या सीटेट की तैयारी करना चाहता है वो दोस्त मेरे से जुड़ सकता है। और इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा जो मेहनत होती है दोस्तों उसका फल क्या है, मीठा ही होता है। थोड़ा देर हो जाती है लेकिन निष्ठा धैर्यता के साथ जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।